नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज इकोन में। आज का हमारा टॉपिक है रैंकिंग इंडाइसेस रिपोर्ट्स इंटरनेशनल। देखो, जैसा कि हमें पता है कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हर साल कुछ सालिना पे, कुछ 6 महीने पे, कुछ मंथली निकलते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, या उस रिपोर्ट्स में ओवरऑल कौन रैंक कर रहा है। ठीक है, टॉप रैंकिंग किस कंट्री की है। ठीक, इस टॉपिक से यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में, आरओ बाकी जितने भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो, पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, और ये रिपोर्ट जो है, ये जो इंडेक्स है वो किस बारे में है। ठीक, कौन रिलीज़ करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, नाम याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है। रैंकिंग पूछता है, टॉप कंट्री कौन है उसमें। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग इसमें 111वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 111वीं रैंक है। ठीक है, जीएचआई है क्या? ये एक टूल है। किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल डायमेंशन ऑफ हंगर ओवर टाइम। जीएचआई जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक टूल है जो कि क्या मेज़र करता है? ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे हंगर को मेज़र करता है। ठीक, तो इससे पता चलता है किस कंट्री में कितने हंगर पॉपुलेशन है, क्या है हंगर से रिलेटेड, ये सारे कुछ को ट्रैक करता है। ठीक, तो उसमें भारत का क्या स्थान है, याद रखिएगा, 111वां स्थान। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24, जिसको HDI भी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या, पहले ये देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है? एवरेज अचीवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट टेकिंग 3 इंडिकेटर्स। ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ ये मेजर करता है। ठीक है, 3 चीज़ों के बेसिस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इन तीनों बेसिस पे ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारत की रैंकिंग 134वीं है। टॉप रैंक फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। फिर हमारा नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसका मतलब पहले देखते हैं। जीआईआई क्या है? एक रेफरेंस है फॉर इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज इनोवेशन सिस्टम। देखो ये क्या है? ये इवेलुएट करता है इनोवेशन सिस्टम पे इकोनॉमी कितनी है, किसी भी देश की इकोनॉमी उसके इनोवेशन सिस्टम पे कितनी है। ये उस मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इस चीज़ को इवेलुएट करता है, याद रखिएगा। इनोवेशन सिस्टम पे, ठीक, इकोनॉमी कितनी है। कौन रिलीज करता है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भारत का रैंक 40, टॉप रैंकिंग पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जेंडर गैप क्या है? बेंचमार्क कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी। ठीक, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 129 आउट ऑफ 146। देखिए कितनी खराब रैंकिंग इसमें, 146 देशों में 129वें स्थान पर भारत है। टॉप रैंकिंग पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कौन रिलीज करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। है क्या ये? रैंकिंग ऑफ ऑल वर्ल्ड्स पासपोर्ट। पूरे विश्व का जो पासपोर्ट है उनको एक रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? देख लीजिएगा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इंडिया की रैंकिंग 85, 199 पासपोर्ट इस इंडेक्स में शामिल हुए हैं, जिसमें से भारत का कौन सा रैंक है? भारत के पासपोर्ट का 50वां मतलब 85th रैंक है। टॉप रैंकिंग में कौन कौन से हैं? सिंगापुर, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस। ये सारे कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट है वो टॉप रैंकिंग में है। ठीक है, इंडिया का 85th। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024। वर्ल्ड वाइड कंपटीशन ऑफ कंट्री, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। ठीक है, कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 39, टॉप रैंकिंग सिंगापुर की है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024।
ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वर्ल्ड वाइड असेसमेंट ऑफ कंट्रीज इन्वायरमेंटल वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि देश के इन्वायरमेंट वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी को असेस करता है। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये सारा फैक्ट इसमें जो भी मेंशन किया हुआ है वो सब रेलेवेंट है। ठीक है, कोई भी इरेलीवेंट पॉइंट इस पूरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। टॉप रैंकिंग क्या है? 176। सॉरी, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 176। टॉप रैंकिंग पे कौन है? इस्टोनिया। ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में टॉप रैंकिंग में कौन है? इस्टोनिया, याद रखिएगा। चलिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। This is increasing impunity for corruption and even increasing it by eliminating consequences of criminal। मतलब कि करप्शन किस कंट्रीज में कितने करप्शन हो रहे हैं, ये सारा इस इंडेक्स में होता है। इससे क्या होगा? करप्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, करप्शन पे वर्क किया जा सकता है, कैसे उनको रोका जाए, इससे जो क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं उन पे कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक, कौन रिलीज करता है ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंकिंग 93, टॉप रैंकिंग पे कौन है? डेनमार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। नाम से ही क्लियर हो रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों लोग मिलके जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7th। चलिए, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। इंडिया की रैंकिंग 6th है। टॉप रैंकिंग पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स। ठीक, यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग देखिए सही है ओवरऑल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ये सारा तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है। कौन रिलीज करता है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत की रैंकिंग 10वीं रैंकिंग है। टॉप रैंकिंग पे कौन है? रशिया, यूक्रेन, चाइना, साइबर क्राइम इंडेक्स में। ठीक, चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इन सारे इंडेक्स में आपको यही सारी चीज़ें याद करनी है, इसलिए ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो बेहतर होगा कि आप बार बार वीडियोस को देखें, और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत की रैंकिंग 116वीं। टॉप रैंकिंग में कौन कौन है? आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कॉम्पीट फॉर टुमारो, जिसको IP इंडेक्स 2023 भी कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज होता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ऑफ यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। इंडिया की रैंकिंग 42वीं है। टॉप रैंकिंग में कौन है? USA, UK और फ्रांस। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जीने का, लिविंग कंडीशन। 5 कैटेगरी पे रेट करता है: स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, भारत की रैंकिंग 141वीं। टॉप रैंकिंग वीना, ऑस्ट्रिया। सेकंड पे कोपेनहेगन, डेनमार्क और थर्ड पे ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये भी नाम से ही क्लियर है, ट्रैवल टूरिज्म का जो है ये इंडेक्स है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग 39। टॉप रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट, स्पेन और जापान। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया की रैंकिंग 126वीं। टॉप प्रोडक्शन, सॉरी ये गलत हो गया, टॉप रैंकिंग में कौन है? जो इस इंडेक्स में, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप रैंकिंग में कौन है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक, चलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये, कौन रिलीज करता है? किसके द्वारा रिलीज होता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखिए, ऐसे तो आप सोच भी सकते हैं ना कि हाँ प्रेस तो ऐसा ही होता है। इंडिया की रैंकिंग 159। टॉप रैंकिंग नॉर्वे। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023।
किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। इंडिया की रैंकिंग 41वीं। टॉप रैंकिंग में कौन कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में सबसे लास्ट रैंकिंग 180वीं पोजीशन पे, मतलब कि ओवरऑल 180 लोग हैं, 180 कंट्रीज़ हैं, तो सबसे लास्ट रैंकिंग 180th कंट्री कौन है? एट्रिया। नेक्स्ट हमारा 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR किसके द्वारा रिलीज होता है? ये तो पता ही है, यूनाइटेड नेशन। इंडिया की रैंकिंग 109 टॉप रैंकिंग पे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे लेक्चर का एंड है। इतने ही इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि पेपर में आ ही जाते हैं किसी ना किसी साल। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए होगी? UPPCS पेपर जो आने वाला है 2024 में, उसके रिवीजन के लिए आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर उसको ले आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।